चैप्टर 49 अहिंसा महान व्रत है। एक नास्तिक मंत्री को राजा के साथ जैन मुनि के प्रवचन में जाना पड़ा। प्रवचन पश्चात मुनि ने कहा, अहिंसा धर्म को आत्मसात करने हेतु स्वेच्छा से एक नियम अवश्य धारण करो। मंत्री ने सोचा, ऐसा नियम लूंगा ताकि ये जैन मुनि नियम की बातें करना ही छोड़ दें। मंत्री ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, मुझे पत्थर नहीं खाने का नियम दीजिए। मुनि ने भी मंद मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वत्स कल्याणमस्तु। और मंत्री अपने चातुर्य पर प्रसन्न हो रहा था। एक दिन खिचड़ी खाते हुए मंत्री के दांतों तले एक कंकर आया। अपने नियमानुसार उन्होंने वह खिचड़ी नहीं खाई, प्रत्युत उस दिन से आहार शुद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाने से शुद्ध आहार का प्रभाव मंत्री के विचारों पर ऐसा पड़ा कि वह आस्तिक हो गया एवं एक दिन उसने श्रावक के 12 व्रत धारण कर लिए। साइलेंट मैसेज यह है, व्रत नियम की महिमा ऐसी अद्भुत है जहां मजबूरी में लिए गए नियम भी अंततः आत्मोत्थान का ही निमित्त सिद्ध होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा महान व्रत है, क्योंकि जहां अहिंसा है वहां सारे व्रत हैं। जैसे आत्मा में अनंत गुण है, फिर भी ज्ञान गुण की प्रधानता से कथन किया जाता है। इसी तरह व्रत भी अनेक हैं, मगर अहिंसा व्रत की मुख्यता है। चूंकि जहां अहिंसा है वहां सारे व्रत सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, अहिंसा व्रत के ग्रहण से सारे व्रतों का ग्रहण हो जाता है। जैसे कोई झूठ बोले, झूठी गवाही दे या झूठा सिग्नेचर करे तो दूसरों को पीड़ा होती है, अर्थात हिंसा होती है। इसलिए उसे रोकने हेतु झूठ नहीं बोलना। कोई चोरी करे तो उसके मालिक को दुख होता है, तो चोरी से भी हिंसा होती ही है। अब्रह्म सेवन में भी बहुत जीव मरते हैं। परिग्रह रखें और दूसरों को न दे तो पीड़ा होती है। रात्रि भोजन अभक्ष्य है। जमीकंद आदि में भी हिंसा होती ही है, तो उसे रोकने के लिए व्रत लिया जाता है। इस तरह एक अहिंसा व्रत में सारे व्रत समाविष्ट हो जाते हैं। सचमुच इससे प्रमाणित होता है, अहिंसा एक महान सर्वोदयी व्रत है। एक बार विचार करो, अगर अहिंसा का अस्तित्व न होता तो क्या होता? क्या जीवन का नाम हिंसा है? जीवन का व्यवहार हिंसा से सुरक्षित रह सकता है? सामाजिक जीवन की कल्पना बिना अहिंसा के संभव है? ध्यान दें, अगर अहिंसा का अस्तित्व न होता तो मनुष्य न अपने को जानता न दूसरों को जानता। सोचो, अहिंसा प्राणी मात्र का धर्म है। मानव के अलावा अन्य प्राणी सत्यादि धर्मों को छोड़ भी सकते हैं, किंतु अहिंसा को तो एक भी प्राणी नहीं छोड़ सकता। तभी तो कोई भी प्राणी अपनी संतान को नहीं मारता। इस तरह व्रत के रूप में न सही, मगर जीवन की सुरक्षा के रूप में अन्य प्राणी भी जाने अनजाने अहिंसा का ही व्यवहार करते हैं। कहना यह है, वर्तमान पीढ़ी भी यदि अहिंसा टच को अपनी दृष्टि, भाव और क्रिया में स्थान दें तो सबका भविष्य उज्जवल होगा। एक पल रुको और भावना भाव। मेरे जीवन का वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अहिंसा जैसे महान व्रत का मर्म समझकर उसे प्रधानता दे पाऊं, ताकि एक दिन निज शुद्ध आत्मा की भी महिमा आए और सभी जीवों को आत्मानुभव हो। देखा जाए तो सभी व्रत कल्याणकारी हैं, महान है, मगर सबकी नींव में अहिंसा भगवती विराजमान है। सत्य भी अहिंसा का ही विस्तार है, तभी तो किसी का दिल दुखाने वाला सत्य भी असत्य की श्रेणी में रखा गया। अगर एक अचौर्य व्रती
किसी हत्यारे को तलवार या पिस्तौल दे तो उसका व्रत भंग हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत भी मूलतः अहिंसा की ही साधना है। अपरिग्रह व्रत भी यदि अहिंसा से ओतप्रोत नहीं है तो वह व्रत है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से ऊबकर अथवा उनका भरण पोषण नहीं करने के कारण घर बार छोड़कर साधु बन जाए तो वह अपरिग्रही नहीं है। कुल मिलाकर आध्यात्मिक जीवन निर्माण हेतु जितने भी व्रत लिए जाते हैं उनमें अहिंसा को प्रथम स्थान है, क्योंकि अहिंसा का ऐसा कमाल है जो स्व साक्षात्कार से लेकर सर्वोदयी मानवीय चेतना तक हर क्षण हमारे साथ रहती है। इस तरह अहिंसा को आत्मसात करना चाहो तो उसका हर आयाम मार्गदर्शक सिद्ध होगा। ऐसा महसूस होता है सकल सृष्टि को अपने में समा लेने पर ही संपूर्ण अहिंसा संभव है। जियो और जीने दो। जीवन के सर्वांग में अहिंसा की रचना करो ताकि रोम रोम में आत्मा की प्रमुखता रहे।